छोटी सी बारिश हुई थी 1 घंटे की, उस 1 घंटे की बारिश में 4-4 फुट पानी सड़कों पर भर गया। शहर के चारों कोनों पे इतनी ट्रैफिक की व्यवस्था, बच्चों के स्कूल जाने की व्यवस्था, किसानों के बैंक में जाने की व्यवस्था, चलने फिरने की समस्या, और उसके बाद जो मक्खी मच्छर और जो बीमारियां पैदा हुई, उसके कारण ये व्यवस्था और भी बदतर से बदतर होने वाली है, क्योंकि आने वाली कोशिश है कि शहर में जल भराव किसी भी स्थान पर ना हो। जो सरकार बदलनी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार। मुख्यमंत्री ने आप खेड़ी मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री ने आप खेड़ी मुर्दाबाद। ये सरकार बदलनी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। बिजली मंत्री हाय हाय, बिजली मंत्री हाय हाय, बिजली मंत्री हाय हाय, हाय 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 हाय। भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। बिजली मंत्री मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी। देखिए, एक बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है, हमारे रानिया शहर का एक कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी रानिया शहर की ऐसी दुर्दशा, हर जन जन परेशान है। एक छोटी सी बारिश हुई थी 1 घंटे की, उस 1 घंटे की बारिश में 4-4 फुट पानी सड़कों पर भर गया। शहर के चारों कोनों पे इतनी ट्रैफिक की व्यवस्था, बच्चों के स्कूल जाने की व्यवस्था, किसानों के बैंक में जाने की व्यवस्था, चलने फिरने की समस्या, और उसके बाद जो मक्खी मच्छर और जो बीमारियां पैदा हुई, उसके कारण ये व्यवस्था और भी बदतर से बदतर होने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिशों का मौसम है और ज़्यादा होने वाला है। तो इसलिए हमने एक सांकेतिक रूप से आज एक प्रदर्शन कर यहाँ पे नगर पालिका के सचिव जी के द्वारा एक मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिया है, और उन्होंने हमें 10 दिन का टाइम देके आश्वस्त किया है कि हम इस व्यवस्था को तो जनरेटरों के द्वारा या किसी भी द्वारा इसको दुरुस्त कराएंगे और आने वाले दिनों में इसको दूर करेंगे। अगर ये व्यवस्था ठीक नहीं होती तो फिर हम और बड़ा आंदोलन करेंगे। सर, जल निकासी के साथ साथ और बहुत समस्या है जो शहर के अंदर। जल निकासी के साथ साथ मेन हमारे रानिया शहर की जो दिक्कत है वो है पीने के पानी की समस्या, जिसके अंदर उसमें भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद 5 साल निकल गए, 4.5 साल निकल गए, नहरी पानी की व्यवस्था वो नहीं कर पाए। मुझे तो लगता है वो मंत्री भी, मैं उनको कहूँगा नकली मंत्री है। अब आप पूछोगे नकली मंत्री कैसे जी? नकली मंत्री ऐसे जी, बिना विधायक के मंत्री है, उनकी विधायकी भी चलेगी फिर भी मंत्री पद लेके बैठे हैं, और उनको काम कराने नहीं आता। भी काम विधानसभा में कभी आज तक उन्होंने डिमांड ही नहीं उठाई, चाहे उपमंडल की हो चाहे नहरी पानी की हो। अब उन्होंने एक झांसा दे रखा है, भी हमने जमीन एक्वायर कर ली, अभी तक कोई टेंडर नहीं हुआ। वो टेंडर कब होगा, कब उस पर काम चलेगा? ये तो 20 सालों की आगे की नीति पे काम कर रहे हैं। भी मैं ऐसे लोगों को झूठ बोल बोल के मैं वोट लेता रहूं, मैं भी कराऊंगा अभी कराऊंगा, और यहाँ के लोग मलेरिया से और कैंसर की बीमारियों से मरते रहे जहरीला पानी पी पी कर। और इसमें सर एक ये भी है कि रानिया के जो नगर पालिका के अंदर वाइस चेयरमैन है, वो भी कहीं ना कहीं मंत्री के साथ रहे, उनके गुटके हैं, तो ऐसे में भी स्थिति है शहर की, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, गुटबाजी कुछ नहीं होती। जो भी नगर परिषद हो चाहे सरपंची के रूप में जो भी चुन के आता है, वो एक जनता ने उनको वार्ड से चुन के भेजा होता है, जनप्रतिनिधि होता है, तो अपनी वार्ड की समस्याओं को निदान करने के लिए वो काम करता है। और हमेशा मैं तो सोचता हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि है वो उसके अनुसार अनुरूप ही काम करता होगा। गुटों वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी जिन आदमियों ने क्या नाम है एक मंत्री के साथ रह के यहाँ के लोगों के साथ दुर्भावना से काम किया है, तो 3 महीने की बात और है। कांग्रेस की सरकार आने वाली है, हमारे कार्यकर्ता अपने आप बता देंगे क्या होएगा क्या नहीं होएगा। और सीवरेज व्यवस्था के साथ यहाँ पर सीवरेज की व्यवस्था की काफी उसी को भी हमने ज्ञापन में यहाँ पे दर्ज करवाया है। सेक्रेटरी साहब जी ने बोला है कोई हमने एक बजट बना के पेश किया हुआ है एक्सीएम साहब के साथ, वो आ जाएगा। वही आपको मैं बता रहा हूँ, सालों से जो रानिया की दुर्दशा हो रही है, झूठ बेकावे की राजनीति, वही है। अफसरों को भी वही सिखा रखा है, भी आप ऐसे बोलिए, करना जाना कुछ नहीं, 0/0। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। शहर में मुख्य मार्ग पर डिवाइडर जो है 1.5 साल से उखाड़ के छोड़ दिया, उसकी वजह से नहीं। देखिए, अब ये समस्या मुझे जानकारी में पहले भी थी, अब आपने बताया तो अगली बार हम इसकी भी मांग उठाएंगे। रानिया में एक बहुत बड़ी मांग है जो नशा है, उसके बारे में कांग्रेस सरकार क्या करेगी? कांग्रेस सरकार ने स्पष्ट रूप से, और क्या नाम है पूर्व मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट रूप से हमेशा जब भी यहाँ पे आते हैं सिरसा में और कहीं से भी, उन्होंने बताया है, एक तो गुंडे जो आज गुंडागर्दी के कारण लोगों को क्या नाम है धमकाया जा रहा है, फिरौतियाँ मांगी जा रही है और पिस्टल लेके फायरिंग कराई जा रही है और धमका के हमारे दुकानदारों को, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। एक तो कांग्रेस सरकार आने के बाद गुंडे हरियाणा छोड़ देंगे, नहीं तो गुंडे ही छोड़ देंगे। और दूसरा, नशा बेचने वाले और
नशा जो का सेवन में हमारे जो युवा चले गए उनके लिए तो हम अस्पताल बनवाएंगे, नशा मुक्ति केंद्र बनवाएंगे, और जो नशा बेचने वाले हैं वो भी या तो नशा बेचना छोड़ जाएंगे या फिर हरियाणा छोड़ जाएंगे। धन्यवाद। उसके लिए ज्ञापन दिया गया है और हमारी भी इसमें कोशिश है कि शहर में जल भराव किसी भी स्थान पर ना हो। इसके लिए हमने पब्लिक हेल्थ के साथ भी टाई अप किया है कि जल्दी से जल्दी सीवर से जितना निकल सके पानी वो निकल जाए, और फिर भी कई जगह अगर जल भराव रह जाता है उसके लिए हमने स्थायी जन सेट पंप किराए पे लगवाने का प्रबंध किया। ये मांग आज की नहीं है, लंबे टाइम से चल रही है, तो उसका क्यों हल नहीं हो रहा है? इसका तो स्थायी समाधान के लिए एक नगर पालिका द्वारा भी एक बनाया गया था कि स्ट्रॉन्ग ड्रेन बनाई जाए, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन, लेकिन इसको पब्लिक हेल्थ द्वारा टेक ओवर कर लिया गया था इस काम को, और ये काम अब पब्लिक हेल्थ के पास है। इस बारे में मैं उनसे बात करके कि किस लेवल पे अटका हुआ है मैं आपको बता